देख रहे जेएमएम यानी कि सरकार में जो है वो मैया समान यात्रा निकाल रहे हैं, है ना। और बीजेपी निकाल रहे हैं परिवर्तन यात्रा। आप क्या यात्रा, बदलाव यात्रा। तो आप तो जेएमएम में थे पहले, अब जेवीकेएसएस में आ गए। जेएमएम का ऐसे क्या काम आपको अच्छा नहीं लगा जो जेवीकेएसएस में आपको आके करना का मन कर रहा? देखिए, और आप किस प्रकार बुला रहे हैं, आप किस प्रकार से आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, क्यों आना चाहिए? पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम जमशेदपुर में हैं और जमशेदपुर में कल यानी कि 29 तारीख को यानी कि झारखंडी यात्रा होगा। यानी कि वहाँ पे जिस प्रकार से हम लोग जमशेदपुर में कुछ दिन पहले यात्रा, मतलब वहाँ पे स्वाभिमान यात्रा क्या हुआ था, उसी प्रकार झारखंडी स्वाभिमान यात्रा हुआ था। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे किस प्रकार का ये हम लोग देखते हैं कि यह यात्रा किस प्रकार का स्वाभिमान यात्रा रहेगा। ये जो कल आप लोग आयोजन किए हैं 29 तारीख को, ये किस प्रकार का यात्रा रहेगा? देखिए, झारखंडी का हित में हम लोग आयोजन किए हैं। जो बारीडी चौक से एग्री के मैदान तक हम लोग का स्वाभिमान यात्रा हुआ और इसमें हजारों लोग इसमें शामिल होंगे और हमारे जो पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम कुमार महतो जी भी आ रहे हैं। तो ये जो क्या मैसेज देगा आप लोगों का ये मतलब अभियान यात्रा, स्वाभिमान यात्रा? अभियान में हम लोग झारखंडी लोगों को, मतलब समाज के लोगों को हम लोग जागरूक करने के लिए, और जो स्वाभिमान है झारखंड का हित में, इसीलिए हम लोग आज रैली बारीडी में कर रहे हैं। जो झारखंड का हित के लिए, जो यहाँ खूंटखाटी झारखंडी है, जो झारखंडी को आज न्याय नहीं मिला, समाज का अंतिम व्यक्ति को भी न्याय नहीं मिला, उसी न्याय के लिए आज हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं। हम लोग तमाम देखते हुए हैं कि यहाँ पर तो आदिवासी मूल बस्ती का यानी कि गठबंधन यानी कि जेएमएम का सरकार, ये जेएमएम को ही सरकार चल रहा है, समझ जाओ। फिर भी आप लोग ये यात्रा का मतलब अभी तो मैया योजना का यात्रा चल रहा, तो आप लोग का ये योजना यात्रा किस प्रकार का रहेगा? देखिए, हम लोग का जो झारखंड क्रांतिकारी लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो पार्टी है, टाइगर जयराम महतो जो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष है, उनका दिशा निर्देश से हम लोग ये कार्यक्रम हम लोग पूर्वी सिंहभूम जिला में बारीडी से लेकर एग्री को गोलचक्कर यानी ट्रांसपोर्ट मैदान तक हम लोग झारखंड स्वाभिमान यात्रा हम लोग करने जा रहे हैं। और ये कल हमारा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में हमारा केंद्रीय अध्यक्ष भी रहेंगे और हमारे कोल्हान के जितने लोग हैं, जितने पदाधिकारीगण हैं, सब उपस्थित होंगे। कार्यकर्ता भी रहेंगे, लोग भी रहेंगे। ये कार्यक्रम हम लोग करने का उद्देश्य ये है कि हम लोग जो झारखंडी यहाँ पर हर समाज के लोग यहाँ रहते हैं और हर समाज के लोग रहते हैं। और पिछले 5 वर्षों में ये देखा गया है कि यहाँ पर जो नौकरी चाकरी, यहाँ का जो मान सम्मान, यहाँ के जो महिलाओं को, यहाँ के बच्चों को जो नहीं मिला है, तो हम लोग उस मान सम्मान और महिलाओं को दिखते हुए, यहाँ के बूढ़ा बुजुर्ग लोग को दिखते हुए झारखंडी हम लोग स्वाभिमान यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं। और निकालने का तात्पर्य हम लोग का यही रहेगा कि हम लोग झारखंड में एक परिवर्तन भी हम लोग चाह रहे हैं। टाइगर जयराम महतो का जो विचारधारा है, उनका विचारधारा से आज कई युवाओं, कई माता बहनें, कई बूढ़ा बुजुर्ग जो हमारे इस जयराम महतो की विचारधारा से जुड़कर हम लोग के सामने आए हैं, तो उनके विचार को लेकर हम लोग सबके सामने जा रहे हैं। और ये झारखंड स्वाभिमान यात्रा उसी के लिए निकाला जा रहा है ताकि लोग इस पर आए और एक परिवर्तन का लहर पैदा करें, ताकि आने वाला झारखंड स्वाभिमान यात्रा है, इसमें कहाँ से लोग शिरकत करेंगे? इसमें हमारे कोल्हान में हमारे जितने प्रमंडलीय लोग हैं, पदाधिकारीगण हैं, सभी लोग आएंगे। केंद्रीय अध्यक्ष भी आने की हैं, वो भी आएंगे। और यहाँ पर जितने भी हमारे खासकर पूर्वी सिंहभूम जिला में जितने भी हमारे हर विधानसभा से जो भी दावेदार हैं, जो भी पदाधिकारीगण हैं, जो भी कार्यकर्तागण हैं, और साथ में हम लोग के जो सहयोग करते हैं पार्टी से जुड़े हुए हैं, सब आएंगे और सबका वेलकम भी है। हर समाज को हम लोग निमंत्रण किए हैं, जो बहुत सारा समाज है, हर समाज को हम लोग झारखंड स्वाभिमान यात्रा के लिए निमंत्रण किए हैं। वो लोग भी आएंगे और उनका स्वागत भी है इस पर। कुछ दिन पहले एक हुआ था यूपी बिहार यात्रा, उसको किस प्रकार आप देखते हैं? देखिए, यूपी बिहार वाला में हम लोग विरोध नहीं किए थे। हम लोग विरोध एक ही बात का किए थे कि आप यूपी बिहार स्वाभिमान यात्रा जो निकाल रहे हैं, तो यूपी बिहार में स्वाभिमान यात्रा निकालिए। आप झारखंड में रहे तो झारखंड का ही स्वाभिमान यात्रा होना चाहिए। हम लोग इसका विरोध किए थे। दूसरी बात विरोध ये किए थे कि उन्होंने जो कार्यक्रम को किया था, वो कार्यक्रम उनमें सोशल मीडिया में एक टिप्पणी की थी कि जिस तरह मणिपुर में महिलाओं के साथ निर्वस्त्र करके घुमाया गया है, इसी तरह झारखंड में भी महिलाओं के साथ लगता है इस तरह से करना होगा, बोल के जो लोग सोशल मीडिया में छोड़ा था, हम लोग उसको लेकर हम लोग डीसी को, एसडीओ को, सारे लोगों को हम लोग दिए और उस पर कंप्लेन किए कि इस पर एफआईआर होना चाहिए, ताकि ये इस तरह का अगर विचारधारा रखेंगे तो आने वाला समय भी जो है झारखंड में एक लड़ाई जैसे विचारधारा हम लोग के आपस में एक मतभेद उत्पन्न हो जाएगी। इसको लेकर हम लोग कंट्रोल करने के लिए हम लोग इसका विरोध किए थे। स्वाभिमान यात्रा झारखंड का स्वाभिमान है। अब झारखंड का स्वाभिमान के लिए हर समाज को वेलकम है। आप अपना स्वाभिमान, झारखंड के स्वाभिमान के लिए आप कार्यक्रम कर सकते हैं। हम लोग कोई आपत्ति नहीं है इसमें। मतलब यूपी बिहार में तो आपत्ति है, लेकिन इसमें आपत्ति नहीं है। नहीं, हम लोग अभी जो जिस प्रकार से यूपी बिहार के लोग जो किए थे,
क्या उन लोगों को भी आप लोग आमंत्रित करेंगे? हम लोग सब समाज के लोगों को, झारखंड में रहने वाले हर समुदाय के लोग, जितने समाज के बैनर है, हम लोग सबको इनवाइट किए हैं कि आप आइए। क्योंकि पार्टी को नहीं, हम लोग हर समाज के लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि आप लोग आइए। झारखंड का स्वाभिमान की यात्रा है, क्योंकि आप झारखंड में रहते हैं, झारखंड में कमाते हैं, झारखंड में खाते हैं, झारखंड की सोच विचार को जानते हैं, इसलिए इस पर आप लोग को यहाँ स्वागत है। आप लोग आइए और समर्थन कीजिए। बिल्कुल। ये जो हम लोग सोच रहे थे कि कुछ दिन पहले जो एक यात्रा निकला हुआ था उसका विरोध में या उसका बड़ा यात्रा निकालने का ऐसे कुछ सोचा जा रहा था, लेकिन ऐसे बात नहीं है। ये लोग ने तमाम लोगों को इसमें ये आमंत्रित कर रहे हैं झारखंड को लेकर के, यानी कि झारखंड में जो जो रह रहे हैं, यानी कि झारखंडी यात्रा में इसको समझो कि झारखंड में जो भी है सभी के लिए झारखंड स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, तमाम युवाओं को क्या संदेश देंगे इसमें? सब युवाओं को यही संदेश रहे कि हमारे जो भी है, मतलब जितने भी समुदाय के हैं, तो वो सब समुदाय कल 11 बजे बारीडी से लेके हम लोग का जो रैली हो रही है बारीडी से एक रिकॉर्ड ट्रांसपोर्ट मैदान तक, वहाँ पर सब मिलकर समर्थन करें और सब आए, पूरे झारखंड के लोग आए। और सभी से अपील करता हूँ कि जितने से जल्द, मतलब जितने ज्यादा से ज्यादा संख्या में हो सके हमारे ये मतलब ये जो स्वाभिमान यात्रा में शामिल होंगे तो क्या संदेश जाएगा आप लोगों का, क्यों शामिल होना चाहिए? देखिए दादा, ये स्वाभिमान की पहले तो आपको ये बता दें कि झारखंड के लोग बहुत भोले भाले होते हैं, ठीक है। झारखंड के लोग बहुत भोले भाले होते हैं और भोले भाले रहते भी है। तो अभी तक जो नहीं हो सका, जो पिछले 24 सालों में जो भी गठबंधन की सरकार बनी हो, या बीजेपी को या जेएमएम की हो या आजसू की हो, जिसके भी हो, वो लोग अभी तक सरकार मतलब जो बोलती है धरातल पे वो नहीं आया, मतलब धरातल में मुखर होकर नहीं बोल पाई। जो शोषित पीड़ितों के लिए जो भी आजकल काम हुए नहीं हो पाया है, इसीलिए ये स्वाभिमान यात्रा स्व बदलाव यात्रा है हम लोगों के लिए, और इसलिए हम लोग कर रहे हैं। जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं जेएमएम यानी कि सरकार में जो है वो मैया समान यात्रा निकाल रहे हैं, है ना, और बीजेपी निकाल रहे हैं परिवर्तन यात्रा। आप क्या यात्रा, बदलाव यात्रा? हाँ, ये 2024 बदलाव का समय है। हम लोग की पूर्णतः उम्मीद करते हैं कि हमारा जेएल कैम और जयराम दा जो हमारी पार्टी है जेएल कैम, उसमें करीब हर सभी सीटों पे चुनाव भी लड़ेंगे और उम्मीद करते हैं अच्छे से अच्छे हम लोग मतलब सीट भी आएंगे हम लोगों के पास, और सरकार बनाने के हम लोग उम्मीद करते हैं कि सरकार भी बनेगी हम लोगों की। तो ये जो अभी जो हम लोग सरकार का जब आप बात कर रहे हैं, सरकार का होते हुए जो आप यात्रा कर रहे हैं, तो मैया योजना का यात्रा को आप किस प्रकार देखते हैं? दादा, ये योजना बहुत ही अच्छा होता है यदि आप 4.5 साल पहले देते, 4.5 साल आप पहले देते, यानी 12 बार 24 बार 36 बार 48 और 6 54, यानी 54 लगभग 5,40,000 एक महिला को मिलती, महिला दीदी लोग को जो मिलती है, तो बहुत अच्छा होता। ये जो अभी अब लास्ट ये चुनावी एजेंडा है, यदि ये आप पहले किए होते तो हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं थी। ये आप चुनाव से 2 महीना पहले किए हैं, उसके बाद 2 महीने बाद आचार संहिता लग जाएंगे, उनके बाद फिर चुनाव होगा, तो उसके बाद यह तो हो सकता है कि एक अतिरिक्त जो बोझ होगा हमारे सरकार पे आएगी। यदि यही सरकार जो भी करना था, ये सरकार यदि पहले की होती तो बहुत अच्छा होता हम लोगों को। और उनको ही पता है कि जो भी आप, यदि एक मुख्यमंत्री जी का जो पेमेंट है वो 3 लाख है, उनके घर में जो भी पेमेंट आता, मैंने आपको यदि 3 लाख मिले तो हमें ये 1000 क्यों? आपको 3 लाख मिल रहा है, हमें कोई आपत्ति नहीं, बट हमें 1000 क्यों? सबको मिलना चाहिए। फिर तो आप मैया को दे रहे हैं तो बप्पा को क्यों छोड़ रहे हैं जी? बप्पा को भी दीजिए। बप्पा कहाँ जाएंगे जी आपके? मतलब जिस प्रकार से जो ये वादा किए थे, यानी कि हेमंत सोरेन जी बोले थे कि हम लोग को इतना, मतलब जो ग्रेजुएशन पास किए हैं, जो पढ़ाई किए हैं, वो लोगों को हम उसको भत्ता देंगे, मतलब बेरोजगार भत्ता देंगे। क्या उस टाइम ये मतलब जो सभी मतलब छात्रा हो या मतलब युवक हो युवती, लेकिन अभी तो ये मैया योजना सिर्फ ला रहे हैं। हम तो यही बोल रहे हैं ना, जो 5 लाख नौकरियां की बात हुई थी वो कहाँ गई? पहले 5 लाख नौकरी की बात हुई थी ना, 5 लाख नौकरी कहाँ गई? उसके बाद आपने 5 लाख नौकरी की बात किया था और कहा था कि जो भी ग्रेजुएशन किया हुआ होगा उनको हर महीने 4,000 मिलेंगे, वो 4,000 कहाँ गए? हम कोई बात नहीं, हम क्या समर्थन करते हैं, जो मैया समान योजना बहुत ही अच्छा निर्णय है और बहुत ही अच्छी चीज है, उनको लाना चाहिए था, बट ये आज नहीं है, 4 साल पहले लाना चाहिए। कोरोना के जैसे कोरोना खत्म हुआ तुरंत इसको लेके आना चाहिए था। हम लोग जोरदार समर्थन करते हैं कि सरकार का इंटेंशन ये वोट नहीं है, ये वोट की राजनीति हो रही है और कुछ नहीं। मतलब आपको लगता है कि ये मैया योजना सिर्फ वोट तक है? हाँ, एकदम यही होगा। उसके बाद जो भी सरकार बनेगी, सरकार पे अतिरिक्त बर्डन आएंगे, बात खत्म। तो आप तो जेएमएम में थे पहले, अब जेबीकेएसएस में आ गए। जेएमएम का ऐसे क्या काम आपको अच्छा नहीं लगा जो जेबीकेएसएस में आपको आके करना का मन कर रहा? देखिए, ऐसा नहीं कि जेएमएम का क्या काम अच्छा नहीं लगा उसके चलते हम पार्टी छोड़े, बात ऐसा नहीं है। जेएमएम में थे तो मेरे को वहाँ भी मान सम्मान मिला, कार्यक्रम भी करने का मौका मिला, सबसे का साथ मेरा अच्छा ताल्लुकात भी रहा है, चाहे वो जिला कमेटी हो, केंद्र कमेटी हो, चाहे प्रखंड कमेटी हो, सबके साथ अच्छा ताल्लुकात भी रहा है। लेकिन मैं एक स्वतंत्र रूप से राजनीति करना चाह रहा था। मैं जुगसलाई विधानसभा मेरा कर्म क्षेत्र है और मैं फोकस शुरू से वहाँ 20 साल से मैं राजनीति कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, लोगों के बीच जा रहा हूँ, तो मुझे भी एक स्वतंत्र रूप से राजनीति करने का इच्छा था। और जिसको मैं टाइगर जयराम महतो के जो विचारधारा है
जो कुछ करने का जो सोच है, उस सोच के चलते मैं टाइगर जयराम महतो के विचारधारा से जुड़ने का काम किया हूँ और उनके साथ हर समय, क्योंकि एक यूथ है, और एक यूथ की सोच जो होती है, वो जिस तरह हमारा शरीर में एक रीढ़ की हड्डी होती है, उसी तरह यूथ भी हमारा देश का रीढ़ की हड्डी की तरह है और यूथ का सोच जो होता है वो देश को आगे की ओर ले जाता है। तो हम यूथ को देखते हुए हम आगे बढ़ाएं, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा में जो विचारधारा है, जो पहले गुरुजी की झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी थी, अब उनका विचारधारा कुछ चेंज हो चुका है, जिसके चलते हम लोग को टाइगर जयराम महतो को हम लोग उनका यूट्यूब में, पेपर में, मीडिया में देख कर प्रभावित होकर हम उनके साथ आने का काम किए। चलो ठीक है। तो जहाँ तक बात है कि आप क्या संदेश देंगे कल का प्रोग्राम को लेके युवा लोगों को? मैं समस्त झारखंड वासियों को, खासकर नौजवानों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि झारखंड की एकता, अखंडता और अखंडता बनाए रखने के लिए, झारखंड के मान सम्मान और स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए ये रैली में सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और सफल बनाएं। क्या संदेश क्या रहेगा और आप किस प्रकार बुला रहे हैं? आप किस प्रकार से आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, क्यों आना चाहिए? झारखंड अलग राज्य के आज लगभग 24 साल हो गया। हर सरकार हमें कहीं छल और कपट, झारखंड के साथ छल और कपट कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक झारखंड का पहचान जो डोमिसाइल होता है, झारखंडी का डोमिसाइल होता है, अभी तक कोई सरकार लागू नहीं कर सका। सरकार के पास हमारे जो कुछ दिन पहले सहायक पुलिसकर्मी था, उनको वेतन देने का पैसा नहीं था, तो किस हिसाब से अब मैया सम्मान योजना लागू कर रहा? सरकार बोलता है मैं आपका जो हमारा 24 घंटा हमारा दिन रात एक करके लोग मेहनत करते हैं, उनका वेतन देने का उसके पास पैसा नहीं, खजाना नहीं है, तो मैया सम्मान योजना कहाँ से ला रहा? सरकार से पूछना चाहता हूँ, ये सब छल कपट करना बंद कीजिए और झारखंड के स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए और अखंडता बनाए रखने के लिए, झारखंड की एकता को बनाए रखने के लिए बढ़ चढ़ के अभी इस हिस्सा में योगदान दीजिए। चलो, तो तमाम ये लोगों से हम लोग बात कर रहे थे। कुछ दिन पहले हम MGM मेडिकल कॉलेज का वीडियो बनाया था। वहाँ पे कई मेडिकल स्टाफ को वहाँ पे पेमेंट नहीं मिला है, कई होमगार्ड को पेमेंट नहीं मिला और तमाम हम लोग देखते हैं कि हमारे सहायक पुलिस लोगों को, उन लोगों को भी पेमेंट बढ़ाया नहीं गया। लेकिन यहाँ पे झुंझुना यानी कि वोट के समय में जो मैया समान यात्रा जो निकाल रहे हैं, वो ये लोगों का कहना है कि ये ढकोसला है और ये 1-2 महीना के अंतराल चलेगा, उसके बाद बंद हो सकता है। अगर नहीं बंद होगा तो ये सरकार का अतिरिक्त बोझ होगा। बहुत सारा चीजों को लेकर के इस प्रकार का ये लोगों को कहना है और तमाम बातें को लेकर कल जो 29 तारीख है यानी कि झारखंड स्वाभिमान यात्रा जो तो ये निकाले हैं, आप लोग परमिशन वगैरह कर लिए हैं? तो ये परमिशन वगैरह कर लिए हैं, सारा पेपर इन लोगों के पास मौजूद है। अभी इन लोगों को कार्यक्रम कल किस प्रकार होते हैं, तमाम ये चीजों के माध्यम से आपको पता चलेगा। इसी के साथ पब्लिक एक्शन न्यूज में अंतिम तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।